हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है इतिहास से पहले का समय, यानी वह समय जब मनुष्य ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था और घटनाओं का कोई लिखित प्रमाण भी नहीं मिलता है। प्रागैतिहासिक काल की पहचान कैसे की जाएगी? इस काल की जानकारी हमें पुरातात्विक अवशेषों जैसे पत्थर के औजार, गुफा चित्र, अस्थियां, मिट्टी के बर्तन आदि से मिलता है। इतिहासकारों ने इस काल को पुरातात्विक खोज के आधार पर बांटा है। ऐतिहासिक काल के प्रमुख भाग, इसके दो प्रमुख भाग हैं, पाषाण युग और धातु युग। पाषाण युग को भी फिर तीन भागों में बांटा गया है, प्राचीन पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग। पाषाण काल। पाषाण काल क्या है? एक ऐसा काल जिसमें मनुष्य पत्थरों का उपयोग करता था, यानी उस समय शुरुआत में मनुष्य पत्थरों का यूज करके ही अपने सारे काम किया करता था। दूसरा, पाषाण काल को कितनी संस्कृतियों में बांटा गया है? पाषाण काल को मुख्य रूप से तीन संस्कृतियों में बांटा गया है। ये पाषाण युग की तीन संस्कृतियां कौन कौन सी है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। अब बात करते हैं राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल। इसमें पहले है पुरा पाषाण काल के स्थल। इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में पुरा पाषाण काल के हैंड एक्स की खोज किसने की? यह सीएल हैकर ने की थी। यह कहां से मिला? जयपुर व इंदरगढ़ से। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि झालावाड़ जिले में पुरा पाषाण काल के साक्ष्य किसने खोजे? ये वेटनकर या सेटकर नाम के व्यक्ति ने खोजे थे। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि पुरा पाषाण काल के प्रमुख उपकरण कौन कौन से थे? इसमें हैंड एक्स, क्लीवर और चोपर है। पाषाण काल का दूसरा भाग है मध्य पाषाण काल। इसका चौथा क्वेश्चन बनता है कि मध्य पाषाण काल के प्रमुख उपकरण कौन कौन से थे? इसमें स्क्रैपर व पॉइंट, यह इसके प्रमुख उपकरण थे। पांचवा क्वेश्चन बनता है कि मध्य पाषाण काल के साक्ष्य राजस्थान में कहां से मिले हैं? यह हमें मिले हैं लूणी व बेड़ज नदी घाटी तथा विराटनगर के आसपास। छठा क्वेश्चन बनता है कि किस युग में सामाजिक जीवन का अभाव था? वह मध्य पाषाण काल में सामाजिक जीवन का अभाव था, यानी अभी तक सामाजिक रूप से मनुष्य ने जीना प्रारंभ नहीं किया था। पाषाण काल का तीसरा भाग है उत्तर पाषाण काल। इसका सातवां क्वेश्चन बनता है कि उत्तर पाषाण काल कब का माना जाता है? लगभग 10,000 वर्ष पूर्व का जो काल होता है वह उत्तर पाषाण काल माना जाता है। आठवां क्वेश्चन बनता है कि उत्तर पाषाण काल में राजस्थान की प्रारंभिक मानवीय गतिविधियां कहाँ देखने को मिलती है? यह हमें बनास नदी घाटी के आसपास में देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ताम्रकालीन स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।